अगर अगली रॉ और स्मैकडाउन में भी रिटर्न देखने को मिल गए या फिर डेब्यू देखने को मिल गए तो फिर टोनी खान में और ट्रिपल एच में क्या फर्क रह जाएगा यार। तो गाइस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन एंड यू गोटा लव सम थिंग्स अबाउट ट्रिपल एच का एरा एंड दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल एंड इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल। आई मीन आई लाइक कि किस तरह से अगर आपके पास रोमन रेंस नहीं है अवेलेबल तो आप एटलीस्ट इस टाइम को यूएस टाइटल और आईसी टाइटल को इंप्रूव करने में कर सकते हो। जो 2 साल के अंदर धज्जियां उड़ी है इन टाइटल्स की, उसको कैसे आप 1 महीने के अंदर वापस ला सकते हो। वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए भी काम चल रहा है जो कि आप विंस मैकमैन के एरा में नहीं देख सकते थे। अगर रोमन रेंस गायब है ओके, आप 24/7 टाइटल से सेगमेंट भर सकते थे, आप फालतू की चीज़ों से भर सकते थे, बट जब आपके पास यूएस टाइटल और आईसी टाइटल है तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत थी नहीं। सो दैट इज़ व्हाट आई लाइक्ड। हाउएवर जो स्टार्टिंग का मैच था बिटवीन रकेल एंड आलिया वर्सेस ज़ाया ली एंड शॉर्टजी, जो कि टूर्नामेंट का मैच है, उसमें मेरे को ऐसा उतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था अनटिल एंड अनलेस वो फाइनल्स तक ना पहुंचे। नेक्स्ट वीक भी मेरे को इंटरेस्ट नहीं रहने वाला बिकॉज निकिता एंड जोई वर्सेस नटालिया एंड सोनिया के बीच मैच होने वाला है, जो कि वी नो कि नटालिया और सोनिया ही जीतने वाली है, राइट। तो इसीलिए मेरे को इसमें ऐसा उतना कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं अभी के लिए। विल सी व्हाट हैपेंस एट सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स। ना रोमन रेंस तो आज आ नहीं पाए, जिसके चलते रोमन रेंस और मैकिंटायर का फेस ऑफ देखने को नहीं मिला। लास्ट वीक भी एज सच फेस ऑफ देखने को नहीं मिला था क्योंकि कैरन क्रॉस ने बीच में ढाबा बोल दिया था। अभी ड्रू मैकिंटायर आज अपना प्रोमो कट करने आए थे जिसमें रोमन रेंस के बारे में बात करते, कैरन क्रॉस के बारे में बात करते, बट कैरन क्रॉस की जगह स्कारलेट आ जाती है। दैट्स इट। बिकॉज स्कारलेट भी कह रही है यार कैरन क्रॉस तुम्हें इतनी हेट मिल रही है सोशल मीडिया पे, तुम यहीं रुको, मैं जाके बताती हूँ मैकिंटायर को। तो लेकिन पीछे से ऊसोज ने अटैक कर दिया मैकिंटायर को। अबे चल क्या रहा है। फिर ऊसोज ने जिस तरह से स्कारलेट को बोला कि देख भाई मैकिंटायर तक ठीक है लेकिन अपने पति को बोल दियो कि भाई साहब रोमन रेंस के पीछे ना पड़े वरना ठोक दिया जाएगा वो भी। एंड नाउ द रूमर्स आर सर्कुलेटिंग के रोमन रेंस वर्सेस कैरन क्रॉस हो सकता है सर्वाइवर सीरीज के लिए। एंड डोंट गेट सरप्राइज्ड क्योंकि जरूरी नहीं कि रॉ वर्सेस स्मैकडाउन देखने को ही मिले चैंपियन के मैच में। रिमेंबर ब्रॉक लेसनर वर्सेस रे मिस्टीरियो भी हुआ था चैंपियनशिप के लिए, वो कोई रॉ वर्सेस स्मैकडाउन नहीं था। तो जरूरी नहीं है कि आपको उसमें वो थीम फॉलो होता हुआ दिखाई दे। तो रोमन रेंस वर्सेस कैरन क्रॉस इज एक्चुअली अ ग्रेट आइडिया फॉर सर्वाइवर सीरीज एंड आई वुड डेफिनेटली लव टू सी दैट मैच। और इनका जो कैरन क्रॉस का जो बैक स्टेज का प्रोमो था आई थिंक वो भी कमाल का था। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग द हेट फॉर कैरन क्रॉस, बट अगर आप ऑल एलीट रेसलिंग फैन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप WWE फैन हो देन मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कैरन क्रॉस से क्या दिक्कत है ब्रो। दैट मैन इज एक्चुअली गुड। तो ड्रू मैकिंटायर को वहां पे पीट दिया। बैक स्टेज में फिर सैमी ज़ेन का सेगमेंट आया, ऑनरेरी ऊस, एटलीस्ट वो सोचते बिकॉज ऊसोस की साइड से तो बहुत नेगेटिव वाइब्स आती है। और पीछे फिर ड्रू मैकिंटायर ने फोड़ दिया ऊसोस को और सैमी ज़ेन क्लियरली वहां से भागते हुए दिखाई दिए। अभी बाद में तो उन्होंने ऊसोस को बोल दिया कि नहीं मैं तो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने गया था, लेकिन जिस तरह से आप गए थे लग नहीं रहा था कि आप किसी को बुलाने गए थे। क्लियरली ऐसा लग रहा था कि अब आप पैंट चेंज करने गए हो। और मैकिंटायर ने फोड़ा था दोनों को। उसके बाद ऊसोस को मतलब मेरे को लगा था कि डर जाएंगे, लेकिन ऊसोस डरे नहीं। उन्होंने मैकिंटायर को चैलेंज दे दिया कि आजा बेटा टैग टीम मैच के लिए। भाई पार्टनर मैकिंटायर को चाहिए ही नहीं, बंदा अकेले ही लड़ गया 2-on-1 की सिचुएशन में। वो तो अच्छा हुआ कि मैड कैप मॉस 2022 की स्टार्टिंग में जिसके साथ राइवलरी चल रही थी वो बंदा मैकिंटायर का ही साथ देने आ गया और टैग टीम मैच देखने को मिला विच वॉज ए गुड मैच। मैकिंटायर एंड मैड कैप मॉस की टीम ने मैच जीता। एंड एज आई यूजुअली से कि अगर आप रॉ और स्मैकडाउन में ऊसोस का मैच देख रहे हो, नॉन टाइटल मैच है, देयर इज अ बिग चांस कि वो हार जाएंगे, लेकिन जैसे पेपर व्यू आएगा चैंपियनशिप के लिए वो लोग चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे। तो ये तो कोई शॉकर की तरह आया नहीं, बट हाँ मैकिंटायर के लिए जो रिएक्शन मिल रहा है आई थिंक अगर अमेरिका में ऐसा रिएक्शन है तो यूके में तो भाई फटने वाले हैं। और मैं सोच रहा हूँ अगर रिवर्स ही हो गया तो कि यूके में मैकिंटायर के लिए कहेंगे बू और रोमन रेंस के लिए ये लेट्स गो बेबी, फाइनली 2 साल जो कि हमने इतना वेट किया अब हमें ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज करने का मौका मिल रहा है। भाई रिवर्स हो गया तो फिर अलग ही केस है। खैर वाइकिंग रेडर्स को जो पीछे से कोफी किंगस्टन ने तोड़ने की कोशिश करी। एंड मैं ये कहूँगा कि जो वाइकिंग रेडर्स के पास शील्ड है वो एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग है। मेरे को लगा था कि नकली है भाई, लेकिन डंडों से एक्चुअली में बचा दिया और वहीं पे रैंप पे लड़ने लग गए और पूरी न्यू डे को ख़त्म कर दिया वाइकिंग रेडर्स ने, एक्सेप्ट फॉर द बिगी ऑफ कोर्स। बिगी तो खैर मैड किसकी रिज हॉलैंड की वजह से इंजर्ड हुए थे, तो इसीलिए अगले हफ्ते वाइकिंग रेडर्स फ्यूनरल रखने वाली है न्यू डे का। और मैं ये सोच रहा हूँ कि ट्रिपल एच क्या हो गया, कभी कभी विंस मैकमैन की आत्मा आ जाती है क्या।
बट ये फ्यूनरल का क्या होगा देखने वाली बात होगी। अब देखो इतनी राइवलरी खींची है वाइकिंग रेडर्स और न्यू डे की, तो फिर देख ही लेते हैं आगे क्या होने वाला है, क्या होगा फ्यूनरल के अंदर। बट पर्सनली मैं बताऊं, मेरे को सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब सैमी ज़ेन के सेगमेंट्स आते हैं। आई डोंट नो व्हाई, रॉ में केविन ओवेंस और स्मैकडाउन में सैमी ज़ेन दिखाते जाओ बस। मैं तो कह रहा हूँ पूरा पूरा इनको 1 घंटा दे दिया जाए कि आपको जो करना है करो। अच्छा हिटरो लोकल टैलेंट से लड़ने हैं। हिटरो आपको पता होगा बीच में स्मैकडाउन में डेब्यू देखने को मिला था, बट उसके तुरंत बाद ही वो रिलीज भी हो गए थे। आइजिया स्कॉट तो उधर ऑल एलीट रेसलिंग में जा चुके, लेकिन ट्रिपल एच के रहते ये तीनों का रिटर्न देखने को मिला। बी फैब, अशांति अडोनिस एंड टॉप डॉला के ऊपर तो काफ़ी कंट्रोवर्सीज चल रही थी कि इंडिया के बारे में बहुत कुछ बुरा भरा बोला जब वो जिंदर महल को डिस कर रहे थे, तो इसीलिए इंडियंस उसके अगेंस्ट में थे कि भाई साहब इस बंदे को क्यों ले आए। खैर आई डोंट नो व्हाई कि ट्रिपल एच ने डिसाइड किया कि इनको लाते हैं, बिकॉज मेरे को लगता है कि इन तीनों में से अगर कोई एक्चुअली में जिसको लाना चाहिए, आई थिंक वो सिर्फ बी फैब थी। इन दोनों में तो खैर मेरे को उतना ऐसा कुछ पोटेंशियल दिखा नहीं, और आइजिया स्कॉट, लेकिन वो तो डायनामाइट में है। बट वेट टिल यू सी दिस हिटरो 2 times इन अ रो, मतलब एक तो इस स्मैकडाउन में देख लिया, एक अगली स्मैकडाउन में देखने को मिल जाएगा, जो कि इनके लीडर आइजिया स्कॉट जो कि हुआ करते थे कीथ ली के साथ टैग टीम चैंपियनशिप जीतने पर, वो डायनामाइट में नहीं कर पाए। जब उन्होंने टैग टीम चैंपियनशिप जीती उसके आई थिंक 1 महीने तक वो डायनामाइट में दिखे कहाँ हैं। आई थिंक वो रैमपेज में आए थे शायद से और यूट्यूब पे दिखते, दैट्स इट। तो बेचारा वो भी वही सोच रहा होगा, हे भगवान मैंने ऑल एलीट रेसलिंग क्यों ज्वाइन करी, काश मैं भी हिटरो में ही होता अभी भी। बट आई गेस दैट्स द प्राइस यू पे जब आप अपने फ्रेंड्स को बिट्रे करते हो, राइट। खैर रोंडा भाई उनका शाइना बेसलर और लिव मॉर्गन का सेगमेंट देखने को मिलने वाला था, लेकिन रोंडा राउजी ने हाईजैक कर दिया, पैसा लेके आ गई बहुत सारा। अरे पैसों की धौंस कैसे दिखाने लग गई रोंडा राउजी, यार ये तो गलत है। बट रोंडा राउजी बहुत ऑकवर्ड तरीके से वहां से चली गई। हमको लगा था कि सिक्योरिटी गार्ड को तोड़ेगी, और तोड़ने को चली भी थी लेकिन नहीं, और फिर ऐसा लगा कि उस आदमी को मारेगी, उस आदमी को भी नहीं मारा। तो वो मेरे को थोड़ा वियर्ड लगा कि ऐसा लगा कि रोंडा राउजी ने जो चढ़ा रखी है थोड़ी। और फिर शाइना बेसलर ने भी बोला भाई ऐसे थोड़ी होता है यार, तुम तो मेरी फ्रेंड थी, तुम मेरे खिलाफ हो रही हो। एज आई सेड लास्ट वीक कि यार शाइना बेसलर वर्सेस रोंडा राउजी वुड हैव बीन अ मच बेटर थिंग देन शाइना बेसलर वर्सेस लिव मॉर्गन। खैर लिव मॉर्गन जिसका हाथ टूटा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, उसने फिर भी शाइना बेसलर के अटैक को झेला और अपने फिनिशर से रिटेलिएट करते हुए उसी को ही वापस ही अटैक कर दिया। लिव मॉर्गन मेरे हिसाब से उसको दिखाया जा रहा है कि अरे माय गॉड क्या क्या अंडरडॉग है, शी इज़ द फीमेल वर्जन ऑफ डैनियल ब्रायन। बट विल सी के वर्क करेगा या नहीं, बिकॉज फॉर मी आई थिंक नहीं करने वाला है, स्पेशली अगर आप शाइना बेसलर के अगेंस्ट हो, वो भी वो शाइना बेसलर जो कि ट्रिपल एच के अंडर में है। और ये ट्रिपल एच के अंडर की शाइना बेसलर आज अलग ही दिख रही थी भाई साहब। मैक्सिमम मेल मॉडल्स का भी सेगमेंट देखने को मिला था, जिसको आज उन्होंने एंजल गार्जा एंड हम्बर्तो ने इंटरप्ट किया था। आई डोंट नो मैन कि वो नए मेंबर्स बनेंगे या नहीं, मेरे हिसाब से तो बना लेना चाहिए। जितना आप ज़्यादा बंदे बढ़ाओगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपने मानसुआ को ले लिया है जो कि सऊदी अरेबिया की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, तो फिर आप मैक्सिकन ऑडियंस को टारगेट करने के लिए उन दोनों को भी ले लियो, सही रहेगा। मेन इवेंट जो आया गुंथर वर्सेस शिंसुके नाकामुरा, ओह माय गॉड, ऑफ कोर्स मैच ऑफ द नाइट था, मे बी मैच ऑफ द वीक, हु नोज, बट दैट मैच वाज किलर। मतलब जो वॉल्टर ने छाती पे एक जो स्लैप मारा था जो कि पूरी ऑडियंस में गूंज गई थी आवाज़, दैट वाज हिलेरियस। मतलब गुंथर और नाकामुरा का ये जो हार्ड हिटिंग कॉम्बैट था, एज आई सेड अर्लियर कि भाई साहब ये जो मैच है फिजिकल इसीलिए होगा क्योंकि वॉल्टर तो आपको पता ही है भाई कितना फिजिकल हो सकता है, ऊपर से नाकामुरा किंग ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टाइल, तो दोनों का जो स्टाइल है वो बिल्कुल ही सेम है, तो दोनों झुकने वाले नहीं थे। हाउएवर नाकामुरा के लिए मैं इसीलिए रूट कर रहा था बिकॉज नाकामुरा के लिए रिएक्शन देखा था लास्ट में कैसा मिल रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये कोई रेसलमेनिया का मैच चल रहा है। एंड इट्स गुड टू सी के नाकामुरा ने होल्ड किया इतने टाइम तक, कोई और होता तो शायद वो चला जाता छोड़ के, ही वाज लाइक कि यार मेरे को तो इतना अच्छा रिएक्शन मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा, मैं जा रहा हूँ। लेकिन क्योंकि नाकामुरा ने होल्ड किया, आई थिंक अब उनको जो है वो प्राइस जो है ना वो अपना बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जो उन्होंने अपने 2-3 साल के अंदर टाइम वेस्ट किया कह सकते हैं, या फिर इतने बुरे बुरे दिन देखे। आई थिंक अब उन्हें अच्छे दिन देखने का वक्त आ गया है। ये मैच तो आई गेस सिर्फ स्टार्टिंग था एंड ऐसा लग रहा था कि शायद ऐसे मैचेस लोगों को पसंद नहीं आएंगे, बट व्हेन इट्स फॉर द चैंपियनशिप, व्हेन इट्स इन द मेन इवेंट ऑफ द टेलीविजन शो,
आई थिंक आप एक्सेप्शंस दे सकते हो। एंड गुंथर के जिस तरह से हाथ पे लग गई थी बावजूद इसके जो फाइट करी थी, आई थिंक दोनों का कैरेक्टर वर्क जो दिखा था ना मेरे को वो बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मूव्स हो रहे थे, लाइक दे वर गिविंग द रीजन टू ऑडियंस कि हाँ भैया मुझे पसंद करो, मुझे हेट करो। आई थिंक इसकी वजह से ही वो एंड के जो 5 मिनट थे इतना इंटरेस्ट आया। सो अगर मेरे को ओवरऑल इस स्मैकडाउन को रेट करना होगा, मैं आई थिंक इस स्मैकडाउन को 3.5 की रेटिंग देना चाहूंगा। लेकिन इस मैच को जो गुंथर वर्सेस नाकामुरा था, आई थिंक इसको मैं 4.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग देना चाहूंगा। अब आप कह रहे हो 4.5 इतने ज़्यादा, अबे दे देते हैं यार। देखो टेलीविजन शो पे अगर मैच अच्छा, अबे जेरिको वर्सेस मॉक्सली अभी जो हुआ था ना, जिसमें आधे से ज़्यादा तो सिर्फ ड्रामा ही हुआ था, उसको मेल्जर ने 4.75 दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ 4.75 क्या होता है। 4.75 वो रेटिंग होती है जो कि 0.25 रेटिंग ज़्यादा होती है, जो कि उसने रोमन रेंस वर्सेस लेसनर के लास्ट मैन स्टैंडिंग को दी थी फॉर समर स्लैम। तो सोच सकते हो आपकी रेटिंग तो भाई क्या ही है, ऐसा लगता है कि रेटिंग्स की अब वैल्यू अब बची नहीं है। खैर, गुंथर वर्सेस नाकामुरा, आई रियली होप कि ऐसे मैचेस और देखने को मिले, स्पेशली नेक्स्ट वीक। ब्रो नेक्स्ट वीक के लिए ऑलरेडी एजे स्टाइल्स वर्सेस लैशली जो अनाउंस्ड है, ओह माय गॉड दैट इज गोइंग टू बैंग। तो मेरे को तो लगता है कि WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप से ज़्यादा ट्रिपल एच जो है यूएस टाइटल और आईसी टाइटल को प्रेस्टिजियस बना देगा। फिर रोमन रेंस को लगेगा कि नहीं भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मेरे को आना पड़ेगा हर शो के लिए। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी ट्रिक है ट्रिपल एच की तरफ से। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली आप कमेंट्स में लिखकर बताना कि आपको स्मैकडाउन कैसी लगी, कोई फेवरेट पार्ट, कोई वर्स्ट पार्ट। वर्स्ट पार्ट अगर मेरे को लगा, आई थिंक मतलब वर्स्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं था, वो था स्टार्टिंग का वुमेन्स टैग टीम वाला मैच। और बेस्ट पार्ट तो ऑफ कोर्स गुंथर एंड नाकामुरा एंड सैमी ज़ेन की स्टोरी लाइन। कमेंट्स में लिखो, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।